एवरीवन, मैं सीए पूजा केला आपका स्वागत करती हूँ बच्चों इस बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर में। बच्चों, हमने पूरे साल भर या पिछले कुछ दिनों से बहुत ही शिद्दत से पढ़ाई की है एंड वी वांट दैट अकाउंटेंसी में हमारा बहुत अच्छा स्कोर हो जाए ताकि हमारा जो एंटायर 12th स्टैंडर्ड का परसेंटेज है वो अच्छा हो जाए, isn't it? एंड अकाउंटेंसी में हम जानते हैं बच्चों दैट हम 100 on 100 भी ला सकते हैं, isn't it? एंड दैट इज व्हाई वी आर वरीड समवेयर। कुछ सिली मिस्टेक हो गई तो ऐसी मिस्टेक्स जो अवॉइडेबल थी हमने अगर कल पेपर में कर दी तो हमारे जो मार्क्स है वो कम हो जाएंगे। आज मैं आपके साथ जुड़ी हूँ बच्चों ऐसे ही कुछ मिस्टेक्स शेयर करने के लिए। ये जो मिस्टेक्स है ये कंप्लीटली अवॉइडेबल है बच्चों। अगर आप थोड़ा ध्यान से पेपर सॉल्व करें देन यू विल बी एबल टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स एंड दैट इज व्हाई मैं आपके साथ जुड़ी हूँ बिकॉज आई डोंट वांट एनी ऑफ माय स्टूडेंट टू मेक दीज मिस्टेक्स इन टुमारोज एग्जाम। ओके, सो नाउ लेट अस क्विकली डिस्कस दैट हमारे क्या क्या गलतियां हो सकती है। तो सबसे पहले क्या डर सताता है बच्चों आपको, मुझे सच सच बताइए। हर अकाउंटेंसी स्टूडेंट को हमेशा एक ही डर सताता है दैट अगर हमारा बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ तो क्या करेंगे। अब बच्चों बैलेंस शीट टैली नहीं होना ये बहुत कॉमन है, बिलीव मी एक्सट्रीमली कॉमन है दैट बैलेंस शीट टैली नहीं होता है। अब जब बैलेंस शीट टैली नहीं होता है ना तो क्या होता है, हम बहुत पैनिक कर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि अभी क्या करें, क्या गलती हो गई है एंड हमें पसीने छूटने लगते हैं। समझ नहीं आता है दैट क्या करें ताकि ये बैलेंस शीट हमारा टैली हो जाए। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं ताकि जो बैलेंस शीट है ना वो टैली हो जाएगा। तो क्या मिस्टेक्स होते हैं, सबसे पहली मिस्टेक विच इज वेरी वेरी सिली एंड विच इज अवॉइडेबल इज दैट जब आप अमाउंट्स कॉपी करते हो आपके क्वेश्चन पेपर से आपके आंसर शीट में, तब आपको सतर्क रहना है, तब यू हैव टू बी कॉशियस। आप क्या करते हो, बहुत बार ह्यूमन एरर हो जाता है। अगर हमें अमाउंट दी गई है 350, ये क्वेश्चन पेपर में दिया है, हम आंसर शीट में जब इस अमाउंट को लिखते हैं ना बच्चों, बहुत हाई चांसेस होते हैं हम इसे 530 लिख देते हैं। ओके, हमारे दिमाग ने ये रजिस्टर ही नहीं किया दैट ये अमाउंट हमने गलत लिख दी। ओके, एवरीथिंग एल्स इज राइट, आपने सही साइड पे लिखा, सही अकाउंट में लिखा, अमाउंट गलत लिख दी, राइट? एंड दिस इज वेरी अवॉइडेबल, इजंट इट? तो आपको क्या करना है, सिंपल, आपको पेपर में 3 घंटे अटेंटिव रहना है बच्चों। एवरी टाइम जस्ट क्रॉस चेक द अमाउंट दैट जो मैंने क्वेश्चन पेपर में दिया है वही अमाउंट मैंने आंसर शीट में लिखा है। ओके, दिस साउंड्स रियली सिली बट बिलीव मी बहुत बार ये मिस्टेक के वजह से यू लूज मार्क्स एंड देन बहुत खराब लगता है बच्चों बिकॉज आपको सब आ रहा था लेकिन इस गलती के वजह से आपके मार्क्स चले गए। सो प्लीज अवॉइड दिस। Every time when you are copying the amounts from your question paper, ensure that वो आप सही कॉपी कर रहे हो। Getting it? Next क्या करते हैं बच्चों, देखिए आप जब इनर कॉलम में सारे एडजस्टमेंट्स करते हैं और उसके बाद आउटर कॉलम में हमें अमाउंट्स लिखने होते हैं, राइट? नाउ फॉर एग्जांपल हमारा बैलेंस शीट है जहां पे एसेट साइड पे मैंने प्लांट एंड मशीनरी लिखा है इनर कॉलम में, यहां पे मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। ऑलराइट, दिस मच आई हैव डन, आई हैव गिवन द इफेक्ट करेक्टली। लेकिन मैंने क्या किया, बैलेंस शीट में ये आउटर कॉलम में टोटली नहीं लिखी, राइट? सो दिस ऑल्सो हैपेंस। तो ये हमें अवॉइड करना है बच्चों, दिस इज सो सिंपल। हमने अगर एडजस्टमेंट की है तो उसकी टोटल इफेक्ट आपको आउटर कॉलम में देना है। सो व्हाट डू वी डू टू अवॉइड दिस, every time before taking the final total always check। आप अगर मेरे solutions देखते हो जो मैं solve करती हूँ lectures, उसमें अगर आप मुझे follow करते हो, every time I'll ask you all that inner column के amounts outer column में लिखे हैं ना, check करो। Why? Because once in a while it might happen that आपने inner column में सही adjustment कर दी लेकिन आउटर कॉलम में अमाउंट लेना भूल गए एंड देन वो टोटल टैली नहीं होता है और हम पैनिक हो जाते हैं। देखिए बहुत सिली मिस्टेक थी, अवॉइडेबल थी। तो कल क्या करेंगे, ऑलवेज चेक इनर कॉलम में जैसे ही एडजस्टमेंट लिखा आउटर कॉलम में उसकी टोटल देन एंड देयर कर दो। गेटिंग इट? नेक्स्ट हमारी जो मिस्टेक है जो बहुत अवॉइडेबल है बच्चों, दैट इज वी डू नॉट राइट द अमाउंट्स वन बिलो द अदर। अब ये तो बहुत बार मैं आपको बताते आ रही हूँ मेरे लेक्चर्स में बच्चों, बिकॉज यहाँ पे हमें टोटल्स करने होते हैं, बहुत सारे डिजिट्स को हमें ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। और इमेजिन करिए
अगर आपने इस तरह से लिखा है, फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग 10,000, फिर आप लिख रहे हो 500, देन यू आर राइटिंग 9,320, फिर आप कोई अमाउंट लिख दे हो 530, है ना? कैसे लिखा है आपने? अभी आप मुझे बताइए, हाउ आर यू गोइंग टू ऐड दिस प्रॉपर्ली? गलती तो होने ही वाली है ना, कैसे लिखेंगे आप? अकाउंटेंसी के स्टूडेंट है आप, तो अकाउंटेंसी में हमेशा आपको प्रॉपरली डिजिट्स एक के नीचे एक लिखने हैं। दिस इज वेरी वेरी सिंपल बच्चों, बिलीव मी, ये बहुत बार होता है एंड दैट इज व्हाई टोटली एरर्स हो जाते हैं। Why? Because we haven't written these amounts properly. So please ensure that whenever you are writing in your examination, आपको properly लिखना है। अगर आपने यहाँ 10,000 लिखा है तो 500 आप इस तरह से लिखोगे, 9,320, 530। अब मुझे बताइए, जब आप टोटल करोगे तो आपको कहां पे आसानी होगी, यहाँ पे या यहाँ पे? ऑफ कोर्स सेकंड में ना, बिकॉज आपने एक के नीचे एक लिखा है। बच्चों आपको ऐसा लग रहा होगा दैट दिस इज सो सिंपल, बट आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट करिए। जब आप आंसर्स लिखते हैं, जब आप सॉल्व कर रहे हो, डू यू फॉलो दिस? यू हैव टू फॉलो दिस। इफ यू डू दिस, अगर आप सतर्क हो, अगर आप ध्यान से इस तरह से अमाउंट्स लिख रहे हो, तो बिलीव मी, आपको टोटल्स करते वक्त बहुत आसानी हो जाएगी बच्चों। ऑलराइट, जो नेक्स्ट मिस्टेक हमारी होती है बच्चों, दैट इज इन कैलकुलेशंस या इन टोटलिंग। जब हमें बहुत सारे एडिशंस करने हैं, बहुत सारा सब्ट्रैक्शन करना है, तो ह्यूमन एरर हो जाता है, हम गलती कर देते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले तो मैंने जो अभी ऊपर वाले 2-3 स्टेप्स बताए वो आपको याद से करना है। वो करने के बाद यू आर गोइंग टू डू द टोटल्स। टोटल कर लो। अगर आपको लग रहा है दैट नहीं, कुछ टैली नहीं हो रहा है, सो रीचेक करो ना। कभी कभी गलती से कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना भूल गए हैं आप, कैलकुलेशन में मिस्टेक है, लिखने में नहीं। देखो, लिखने के मिस्टेक्स कैसे करने हैं कवर, ये मैंने आपको अभी ऊपर बताया। आपकी कैलकुलेशन करते वक्त जैसे 2 + 2 आपने 5 लिख दिया है ना, ऐसा जो कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये अवॉइड करने के लिए क्या करना है? वापस रिकैलकुलेट करना है, नथिंग एल्स। सो ये रिकैलकुलेट करके देखो। बहुत बार ऐसे होता है दैट कैलकुलेशन मिस्टेक था, जब आप वापस करते हो ना तो आपकी टोटल बराबर आ जाती है। समटाइम्स यू हैव मिस्ड एंटायरली एडिंग एन अमाउंट, वो हो सकता है। सो यू कैन अवॉइड दैट, जस्ट डू द कैलकुलेशन अगेन। ऑलराइट, अभी ये सब ऊपर के आपने चेक्स कर लिए, फिर भी टैली नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है बच्चों? आपके पास जो भी एडजस्टमेंट्स आपको दिए गए हैं, एंश्योर दैट सारी एडजस्टमेंट का मिनिमम 2 इफेक्ट्स आपने दिए हैं। बच्चों, इन ऑल माय लेक्चर्स आई हैव स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग 2 इफेक्ट्स ऑफ ऑल योर एडजस्टमेंट्स। मिनिमम 2 इफेक्ट्स होने ही चाहिए सारे एडजस्टमेंट्स के। ओके, सो एंश्योर दैट जब आप सॉल्व कर रहे हो ना, तभी आपको देन एंड देयर सेकेंड इफेक्ट देना है ऑफ ऑल योर एडजस्टमेंट्स। अगर आपने दिया है तो चांसेस आर एक्सट्रीमली लो दैट आपकी कोई भी मिस्टेक हो जाएगी, आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। लेकिन अगर आपका बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है, मैंने जो ऊपर के आपको स्टेप्स बताए हैं, आपने वो सारे फॉलो किए हैं, फिर भी टैली नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू चेक वेदर आपने जो एडजस्टमेंट के इफेक्ट दिए हैं वो 2 दिए हैं या नहीं, और वो सही जगह पे दिए हैं या नहीं। एक बार सब क्रॉस चेक कर लो दैट वेदर यू हैव गिवन द इफेक्ट्स प्रॉपर्ली। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सिंपल अगर पूछ लेते हैं ना, तो भी सिली मिस्टेक हो जाती है। हमारे दिमाग में हमने वो सही लिखा होता है, लेकिन आंसर शीट में हमने कहीं ना कहीं गलत लिख दिया होता है। बिलीव मी, दिस हैपेंस, कि मुझे तो लगा था दैट मैंने ये लिखा, लेकिन जब आप आंसर शीट खोलते हो तो आपने कुछ और ही लिख दिया होता है ना। सो दिस माइट हैपन, दैट इज व्हाई आई टेल यू ऑल that you have to be very very attentive during your paper. ओके, सो ये आप चेक कर लो बच्चों। ये सब करने के बावजूद भी अगर आपका बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है, सो आपको यहाँ अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है बच्चों। ये बहुत बार होता है स्टूडेंट्स के साथ, बिकॉज हमें ये रहता है कि नहीं, मेरा बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। व्हाइल आई बिलीव बैलेंस शीट जब टैली होता है तो एक अकाउंटेंसी स्टूडेंट को एक अलग सुकून मिलता है, बहुत कॉन्फिडेंस होता है दैट ओके मैंने सब सही सॉल्व किया है। आई रियली विश दैट आप सबका कल बैलेंस शीट जरूर टैली हो, कोई भी मिस्टेक नहीं हो। लेकिन अगर कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है और आपका बैलेंस शीट इवन आफ्टर डूइंग ऑल द अबव चेक्स नहीं टैली हो पाता है, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, बिकॉज टाइम इज ऑफ एसेंस इन योर एग्जाम। देखो बच्चों, मैंने आपको हमारे टाइम मैनेजमेंट वाले लेक्चर में हर क्वेश्चन को आपने कितना टाइम देना चाहिए ये मैंने आपको बताया है। नाउ फॉर एग्जांपल, आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स कर रहे हो, उसमें आपको मैंने दिए हैं 30 मिनट्स फॉर सॉल्विंग द एंटायर क्वेश्चन। लेकिन आपका अगर कहीं कुछ टैली नहीं हो रहा है बच्चों, टेक 2 मिनट्स एक्स्ट्रा, कर लो कहीं कोई गलती मिल रही है क्या। उसके बावजूद भी अगर आपको गलती नहीं मिल रही है,
डोंट वेस्ट टाइम, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बहुत बार ऐसे हो जाता है जहां पे हम फोकस कर रहे हैं, जहां बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा, हम बहुत वहां पे टाइम वेस्ट कर देते हैं, 5 मिनट्स 10 मिनट्स 15 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लेते हैं, बैलेंस शीट ही टैली नहीं हो रहा है। तो आपने क्या किया बच्चों, आपके पेपर का 10-15 मिनट आपने वेस्ट कर दिए फॉर एंश्योरिंग दैट आपका बैलेंस शीट टैली हो। लेकिन इस चक्कर में क्या हो गया, जो आगे के क्वेश्चंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट अभी भी बाकी है करना, अभी उसमें आपको टाइम कम मिलेगा ना सॉल्व करने के लिए। तो अगर वहां टाइम कम मिलेगा तो वहां पे और गलतियां होंगी, इजंट इट? और अभी आप देखेंगे घड़ी की तरफ, आपको समझेगा द टाइम कम है, तो आप और पैनिक हो जाओगे, तो वापस गलतियां बढ़ जाएंगी। सो बच्चों क्या करना है आपको, यू हैव टू ऑलवेज स्टिक टू द टाइम। चाहे बैलेंस शीट टैली हो चाहे नहीं हो, आप कहीं पे अटक गए हो, गिव द अलॉटेड टाइम। ओके यू हैव टू वेट 30 मिनट्स मैंने आपको टोटल दिए हैं, पूरा यूटिलाइज करो, गलती फाइंड आउट करने की कोशिश करो, लेकिन उसके ऊपर 1 या 2 मिनट से ज्यादा आप उस क्वेश्चन में नहीं रुकोगे। ओके अगर नहीं आ रहा है, जस्ट लीव दैट क्वेश्चन देयर, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस में आपको इसी तरह करना है बच्चों, टाइम मैनेजमेंट इज ऑफ एसेंस। सारे क्वेश्चंस में कहीं पे भी आप अटक रहे हो ना, थोड़ा कोशिश करो, ये एडजस्टमेंट नहीं आ रही है, कोशिश करो याद करने की, फिर भी नहीं आ रही है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, अकाउंटेंसी में आपको स्टेप वाइज मार्क्स दिए जाते हैं। अगर कहीं पे आपका बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है तो मैक्सिमम 1 या 2 मार्क कटेगा आपका। ओके बाकी अगर बाकी सब सही लिखा है आपने तो स्टेप्स के मार्क्स आपको जरूर मिलते हैं। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू एंश्योर दैट वी ट्राई एंड अटेम्प्ट एंटायर क्वेश्चन पेपर। आपका पेपर नहीं छूटना चाहिए बिकॉज यू हैव नॉट मैनेज योर टाइम वेल। ओके टाइम मैनेजमेंट में अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चों, मैंने लेक्चर लिया हुआ है, हर क्वेश्चन में आपने कितना टाइम देना चाहिए, आई हैव गिवन दैट, गो थ्रू दैट लेक्चर, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज ये पेपर लेंथी होता है बच्चों। तो अगर आपने टाइम फॉलो नहीं किया, इवन दो यू माइट बी नोइंग द आंसर्स, अगर आप लिख नहीं पाए तो क्या फायदा। एंड दैट इज व्हाई मैनेजिंग टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये गलती हम नहीं करेंगे बच्चों। अगर कहीं पे अटक जाते हैं, give 1 or 2 minutes and then leave that question. And after solving the entire paper, अगर आपके पास buffer time है, then again you can revisit that question जहां पे आप अटक गए थे and then try to solve it. Okay? लेकिन बस उसी question पे you are not going to stick around. Alright? Next गलती जो हमारी होती है बच्चों, हम correct question number लिखना भूल जाते हैं। अभी ये this sounds very silly, but yes, this happens. ओके सो एंश्योर दैट आप क्वेश्चन नंबर्स प्रॉपर लिखो, बिकॉज बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, वी डोंट सॉल्व द क्वेश्चन पेपर इन सीक्वेंस, राइट? हम पहले क्वेश्चन 1 कर लेते हैं, फिर शायद क्वेश्चन 6 करेंगे, फिर क्वेश्चन 7 करेंगे, देन वी विल मूव टू क्वेश्चन 2। यू कैन सॉल्व इन एनी सीक्वेंस, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट क्वेश्चन नंबर सही लिखना है। क्रॉस चेक करो दैट जो क्वेश्चन पेपर में दिया है वही क्वेश्चन नंबर आपने आंसर शीट में भी लिखा है। Alright? And the last mistake that we do बच्चों in objective type, वो हम करते हैं बच्चों that we don't read the question carefully because we are very excited. हमने बस पेपर हाथ में लिया और हमें बस जल्दी है अभी सॉल्व करने की। I have given you all time, stick to the time. लेकिन हड़बड़ी नहीं करना है। बहुत बार आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में कुछ ट्विस्ट करके दिया जाता है जस्ट टू टेस्ट यू ऑल। ओके आपको कोई गूगली डाली जाती है और आप वहां पे क्लीन बोल्ड हो जाते हो, ऐसे नहीं करना है। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर आपको पूछा गया दैट इन द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल इज ट्रांसफर टू डैश अकाउंट एट द एंड, तो यहां पे आपको क्या लिखना है, बिकॉज ये रिटायरमेंट बोला है तो आपको यहां पे लिखना होगा रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, राइट? लेकिन हमने ये ठीक से पढ़ा नहीं है, हमने पढ़ लिया इन द केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो हम वहां पे क्या लिख के आ जाते हैं, बिकॉज डेथ ऑफ अ पार्टनर में जो भी शेयर होगा वो ट्रांसफर हो जाता है लीगल एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, राइट? तो यहां पे हम लिख देते हैं लीगल एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट और सब गड़बड़ हो जाता है। हमें पता था सही आंसर क्या है, लेकिन हमने क्या किया, रिटायरमेंट और डेथ ये ठीक से पढ़ा ही नहीं, हमने दोनों को मिक्स कर दिया। ऐसे मत करो, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ऑब्जेक्टिव टाइप पे क्रॉस चेक करो बिफोर राइटिंग द आंसर, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस फॉर ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आपको 2 बार पढ़ना है, बिकॉज हाई चांसेस है दैट सही आंसर आपको पता होता है लेकिन यू हैव नॉट रेड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड दैट इज व्हाई आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो हम कर सकते हैं बच्चों, दैट वी डोंट स्लीप प्रॉपर्ली टुनाइट। इसका स्लीप का इंपॉर्टेंस मैं ओवरस्टेट नहीं कर सकती बच्चों। देखिए ये हमें
टाइम था, हमने बहुत पढ़ाई कर ली है, लेकिन अगर आज हम बहुत ही कम सोए, ओके, यू हैव टू स्टडी, डोंट, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ दैट पढ़ाई मत करो, लेकिन आपको आपके 4, 5, 6 घंटे जितनी नींद आपको जरूरी है वो नींद आपको लेनी ही है। हैव अ गुड नाइट स्लीप। बच्चों, अगर हमने ज्यादा ओवर एक्सर्ट कर लिया तो बहुत बार ऐसे होता है दैट पेपर में ड्यूरिंग द एग्जाम हम पूरा ब्लैंक हो जाते हैं। ठीक है, ये मैंने देखा है स्टूडेंट्स के साथ होते हुए, एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन विथ यू ऑल, एंड दैट इज व्हाई एंश्योर दैट आप बहुत ही अच्छी से आज साउंड स्लीप ले। अब मैम ने बोल दिया है सो लो, तो 7, 8, 10 घंटे सोना नहीं है, ओके, आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन 5 से 6 घंटे की नींद आपको आज लेनी है, सो दैट कल आप बहुत फ्रेश दिमाग से पेपर लिख सको। आपका दिमाग हैज टू बी अटेंटिव व्हेन यू आर राइटिंग योर पेपर, ओके। और बच्चों, प्लीज रिमेंबर, इफ ड्यूरिंग द पेपर कभी भी आप बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, अगर आपको लग रहा है दैट कुछ याद नहीं आ रहा है, ब्लैंक हो गए हैं, सो डोंट वरी, टेक अ पॉज, ओके, टेक अ पॉज, हैव अ सिप ऑफ वाटर, आपके पास वाटर बॉटल होनी चाहिए, हैव अ सिप ऑफ वाटर, जस्ट सिट एंड टेक डीप ब्रेथ्स, ओके। आपको डीप ब्रीदिंग करना है बच्चों, सो दैट आपका जो दिमाग है वो शांत हो जाए। बहुत बार आवर हार्ट इज रेसिंग सो फास्ट, हम इतने एंग्शियस हो जाते हैं, उस चक्कर में जो पढ़ा है ना वो भूल जाते हैं। सो देखिए, ऐसे नहीं करना है, पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा अगर आप ब्लैंक हो जाएंगे कल के पेपर में तो, ठीक है। इतना स्ट्रेस नहीं लेना है बच्चों, इट इज जस्ट लाइक एनी अदर पेपर। अभी तक आपने बहुत पढ़ाई की है तो आपको लिखते आएगा पेपर, हैव फेथ इन योर एबिलिटीज, ओके। तो ये आप हमेशा याद रखिए दैट द बोर्ड आल्सो वांट्स दैट मैक्सिमम यहाँ पे स्टूडेंट्स पास हो जाए। 70 to 80% जो पेपर है वो बहुत सिंपल होगा बच्चों, यू विल बी एबल टू राइट इट। इतना स्ट्रेस मत लो दैट अभी तक जो पढ़ा है ना वो आप कल भूल जाओ, ऐसे नहीं करना है। अगर ऐसे होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया है टेक्निक, वो करो, टेक डीप ब्रेथ्स, यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट व्हाटएवर यू हैव स्टडीड, ओके। हैव फेथ इन योरसेल्फ बच्चों, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, एंड आई एम 100% श्योर दैट आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। एंड आफ्टर द एग्जाम मुझे जरूर बताना बच्चों दैट आपका पेपर कैसा गया है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज।